अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर बहुत इजी है और छोटा सा चैप्टर है। एसिड बेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाएं बट इन अ फिक्स रेशियो, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जब ये एक ख़ास रेशो में कंबाइन होंगे, किस रेशो में? 2:1। दो एटम्स हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का, तो ये क्या बना लेगा? वाटर। इसी तरह से हमारे पास एक एटम है कार्बन, दूसरा एटम है ऑक्सीजन। जब ये दोनों एटम्स कंबाइन होंगे इन द रेशियो 1:2, एक एटम कार्बन, दो एटम्स ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेगा? एक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाएं एक फ़िक्स रेशियो में, उसे हम क्या कहते हैं? एक कंपाउंड। इसके लिए एक फ़िक्स रेशियो होना ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारे पास केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। वो कंपाउंड या तो एसिड हो सकता है, या वो बेस होगा, या फिर वो सॉल्ट हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड्स क्या हैं? तो 15th सेंचुरी में साइंटिस्ट को कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जिनका टेस्ट कैसा था? सोर टेस्ट। सही है। उन्होंने उन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया? एसिड्स का। एसिड जो वर्ड है ये निकला है एसिडस से। एसिडस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? सोर टेस्ट। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका टेस्ट कैसा है? सोर टेस्ट, उन्हें केमिस्ट ने क्या नाम दे दिया? एसिड्स का। तो अभी तक हमने कंपाउंड्स को डिस्कस किया, उसे हमने एसिड, बेस और सॉल्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। हम अभी बात कर रहे हैं एसिड्स के बारे में। तो एसिड को हमने देखा कि एसिड का मतलब क्या होता है? सोर टेस्ट। ऐसे कंपाउंड्स जिनका सोर टेस्ट है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है एसिड्स की, कि एसिड्स की खासियत क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि एसिड अगर कोई कंपाउंड है तो उसका टेस्ट कैसा होगा? सोर टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है चेंज लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। लिटमस पेपर क्या होता है? इस तरह की एक पेपर की स्ट्रिप होती है, ये हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है। सही है, उसका नेचर डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर वो सॉल्यूशन एसिड है तो उसमें क्या होगा? जब हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोरोसिव इन नेचर, के एसिड जिस सरफेस के भी कांटेक्ट में आता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्न कर देता है। अगर स्किन से कांटेक्ट में आ जाता है तो स्किन बर्न हो जाती है। एसिड अटैक के बारे में सुना होगा। एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उन्हें भी देखा होगा, उनकी स्किन किस तरह की हो जाती है। तो एसिड अगर जिस भी सरफेस से कांटेक्ट में आता है उसको बर्न कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी नेचर को हम क्या कहते हैं? कोरोसिव इन नेचर। अब जो एसिड्स हैं ये हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नेचुरली प्रेजेंट होंगे या फिर उन्हें हमने लेबॉर्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया होगा। तो ऑर्गेनिक का वर्ड तो सबने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल चीज़ें। तो ऐसे एसिड्स जो नेचुरली प्रेजेंट है उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हमारे पास ऐसे एसिड्स आ रहे हैं जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, लाइक सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा? ऑरेंजेस, लेमन या फिर ग्रेप। सही है। स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं। ये किस में होगा? जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें। मैलिक एसिड किस में मिलेगा हमें? एप्पल्स। लैक्टिक एसिड, ये तो सबने पढ़ा भी होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस। जब मिल्क से योगर्ट बनता है तो उसमें क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड। इसी वजह से जो योगर्ट का टेस्ट है वो कैसा होता है? सोर टेस्ट, सोरिंग ऑफ मिल्क। सही है। एसिटिक एसिड हमें किस में मिलेगा? विनेगर्स। दूसरी जो कैटेगरी है हमारे पास इनऑर्गेनिक, उसमें हमारे पास कौन से एसिड्स आते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड।
HCl को हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। H2SO4 बैटरीज़ वगैरह में यूज़ होता है। और HNO3 इससे हम फर्टिलाइज़र्स और एक्सप्लोसिव्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास ऐसे एसिड्स आते हैं जिसे हम लार्ज क्वांटिटी में इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा HCl हमारे स्टमक में भी पाया जाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिस। हमने कंपाउंड्स को डिस्कस किया, हमने एसिड्स को डिस्कस कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। तो 15th सेंचुरी में केमिस्ट को कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जिनका टेस्ट कैसा था, बिटर। उन कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, बेसिस का। बेसिस की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि इनका टेस्ट कैसा है, बिटर इन टेस्ट। स्लिपरी टच है, सोप की इसमें एग्जाम्पल दी जाती है। सोप का जिस तरह का एक स्लिपरी टच होता है, एक स्लिपरी टेक्सचर होता है, बेसिस का भी जो टेक्सचर है वो उसी तरह का है। सो स्लिपरी टच। इसके अलावा बेस क्या करेगा, रेड कलर के लिटमस पेपर को चेंज कर देगा ब्लू में। हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने इसमें रेड कलर का लिटमस पेपर डाला और लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो गया ब्लू में। इट मीन्स वो क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, बेस। अगर हमने इसमें ब्लू डाल दिया तो वो अनचेंज रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बेसिस की। बेसिस के एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम कुछ थ्योरीज देखेंगे जो एसिड्स और बेस के बारे में हैं। प्रॉपर्टीज़ हमने एसिड और बेस की डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ एसिड के। एसिड अगर एक कंपाउंड है तो केमिकली उसका नेचर किस तरह का है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज मौजूद हैं। पहली थ्योरी है आर्हेनियस थ्योरी, सेकंड है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, थर्ड है लुईस थ्योरी। ये तीनों थ्योरीज बात करती हैं अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। पहले हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस एक केमिस्ट था जिसने 1880s में एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया, उसके केमिकल नेचर पे बात की और उसका केमिकल नेचर बताया। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। एक एसिड है, हमने जब उसे वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयंस। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कह रहे हैं एसिड्स। और इसने बेस की डेफिनेशन क्या बताई कि बेस ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है HCl। जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयंस। सही है, H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन इस तरह रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एसिड, क्योंकि जब हमने इस कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन। तो इसीलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एसिड। नाउ बेस NaOH अगर एक कंपाउंड हमने लिया, इसे हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, तो ये कंपाउंड क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयंस। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, बेस, क्योंकि ये वाटर में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स क्या हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसे जब हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करें। और बेस क्या है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के ऐसे कंपाउंड्स जिसे जब हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें। अभी हमने आर्हेनियस थ्योरी को डिस्कस किया। अच्छा, अब जब इसने अपना एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया तो इसके थ्योरी पे कुछ ऑब्जेक्शंस हुई, जैसे कि कुछ लिमिटेशंस इसके थ्योरी के कि ये थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये थ्योरी कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये एक एसिडिक नेचर रखता है। सही है, ये एसिडिक नेचर अगर रखता है तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस। लेकिन इस कंपाउंड में तो H पॉजिटिव आयंस नहीं है,
लेकिन इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा अमोनिया हमारे पास बेसिक नेचर रखता है, लेकिन इसमें तो हमारे पास OH नेगेटिव आयन नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अगर ये बेसिक है, अगर ये एक बेस है, तो इसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, OH नेगेटिव आयंस। लेकिन यहाँ पर तो OH नेगेटिव आयंस नहीं है, बट इसका नेचर कैसा है, बेसिक। तो इस बात को भी आर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ एप्लीकेबल है एक्वस सॉल्यूशन के लिए, कि जब हम उस एसिड को या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसके बाद जो एक और लिमिटेशन है इसकी, इसने कहा कि एसिड वो हैं जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो फ़ौरन से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं H पॉजिटिव आयन, ये वाटर में एक्सेस नहीं कर सकते और ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ फ़ौरन रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हमें वाटर में H पॉजिटिव आयंस नहीं मिलेंगे बल्कि हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। हाइड्रोजन आयन ये हाईली रिएक्टिव आयन है, ये फ़ौरन से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो हमें उस एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा बल्कि हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। तो ये इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये कुछ बातें हैं जिसे वह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आगे साइंटिस्ट ने काम किया और हमारे पास दूसरी थ्योरीज आई, लाइक ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुईस थ्योरी। नाउ अब हमारे पास एक दूसरी थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। इसने भी अपना एक कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस के बारे में। उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो प्रोटॉन के बारे में। देखो हमारे पास एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 1, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। सही है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होता है इसके पास, 0। अभी इस हाइड्रोजन के एटम पर क्या चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन। +1 -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल हमारे पास हाइड्रोजन के एटम पे कोई चार्ज नहीं आया, हाइड्रोजन न्यूट्रल है। ये बात ठीक है। अब अगर हम इस हाइड्रोजन के एटम से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन था वो हमने रिमूव कर दिया, न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है। सही है, इसके पास अभी चार्ज कितने हैं, एक प्रोटॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हम इस एटम को सिर्फ प्रोटॉन कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का ऐसा एटम जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, वो क्या बन जाएगा, एक प्रोटॉन। तो हम अगर H पॉजिटिव आयन लिखें, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए इस पर क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। तो ये बात समझ में आई कि अगर हम H पॉजिटिव लिखें, इट मीन्स ये क्या है, प्रोटॉन। तो अब हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया अबाउट एसिड एंड बेस। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। इन्होंने 1923 में अपना कॉन्सेप्ट दिया अबाउट एसिड एंड बेस। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग बेस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्रोटॉन्स, इट मीन्स H पॉजिटिव आयन, एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें HCl की, जब हम इसे वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, इट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, HCl अपना H पॉजिटिव आयन, इट मीन्स प्रोटॉन, इस वाटर को दे देगा। रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, H3।
क्योंकि इसका H कहाँ पर आ गया, वाटर के पास, H3O। एक पॉजिटिव आयन आया है इसके पास, एक प्रोटॉन आया है, तो ओवरऑल इसके पास एक प्रोटॉन एक्सेस हो गया, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जो HCl है ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, किसको, वाटर को। वाटर क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी HCl क्या होगा, एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी वाटर क्या होगा, बेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या होगा, बेस। इन तीनों साइंटिस्ट ने बात तकरीबन एक ही की है, ये बात हम जब सारी थ्योरीज पढ़ लेंगे तो एक क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। रिजल्टेंट हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया, H3O पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और Cl क्लोराइड। अच्छा, आप एक और बात समझ लो कि ये एसिड था HCl, ठीक है। इसने जब प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो इसका जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। वाटर था, इसने जब उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे पास बना ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बात समझ लो कि जो एसिड है इसका अपना कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो बेस है उसका अपना कॉन्जुगेट एसिड होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक एसिड। जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा इस वाटर को। रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन CH3COO नेगेटिव, क्योंकि इसमें से एक प्रोटॉन रिमूव हो गया, ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा इस पर, नेगेटिव। अब ये बात समझो, CH3COOH एसिडिक एसिड ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इस वाटर को। तो CH3COOH हमारे पास क्या होगा, एसिड, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। साथ में वाटर है हमारे पास, वाटर क्या कर रहा है, इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। अच्छा, अब एसिड ने तो प्रोटॉन डोनेट कर दिया, अब जो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास है वो ये है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। और हाइड्रोनियम आयन को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बात याद रखना कि जो एसिड है उसका अपना कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो बेस है उसका अपना कॉन्जुगेट एसिड होगा। अच्छा, अभी तक किसी को ये बात समझ में आई कि H3O पॉजिटिव को हम कॉन्जुगेट एसिड क्यों कह रहे हैं, एसिड का वर्ड हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ और भी कह सकते थे। इसी तरह से CH3COOH को हम कॉन्जुगेट बेस क्यों कह रहे हैं, तो देखो H3O पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। जब तक चार्जेस इक्वल हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कंपाउंड पे न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, कंपाउंड न्यूट्रल होता है। जब भी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज शो हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शो हो जाएगा, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा का मतलब क्या हो सकता है कि इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है, इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है। तो अगर हम इससे रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या कर सकता है, इस प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, और जो कंपाउंड प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। तो इसीलिए H3O पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से कॉन्जुगेट बेस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज कम है, न्यूट्रल होने के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो ये कंपाउंड क्या कर सकता है, कहीं से भी इसे प्रोटॉन मिलेगा, ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा और दोबारा से एसिडिक एसिड बना लेगा। तो जो कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस।
इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनके पास तो कोई प्रोटॉन नहीं है, तो फिर इनका एसिडिक नेचर कैसे है। इसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें OH आयन प्रेजेंट है, सही है, हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, और उनका नेचर कैसा है, बेसिक। लेकिन इसने तो ये कहा था कि बेस वो कंपाउंड्स हैं जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, सही है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। तो फिर ये कंपाउंड बेसिक कैसे हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयन है। तो ये वो 2 पॉइंट्स हैं, 2 लिमिटेशंस है इस थ्योरी की।